हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड ने क्लास 10th की और क्लास 12th 2025 में जिनके एग्ज़ाम्स होने हैं, तो 10th 12th क्लास में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए चेकलिस्ट जारी करी है। क्या है इस चेकलिस्ट में और ये क्यों आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो स्किप करेगा तो आपको भारी पड़ सकती है, एक साल आपका बर्बाद हो सकता है। तो ध्यान से सुन लेना, कंप्लीट वीडियो को देख लेना ताकि बाद में कोई दिक्कत आपको ना हो जाए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इसी चैनल पर आपको हरियाणा बोर्ड के लिए सारे सब्जेक्टों की जो है तैयारी कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मॉडल पेपर्स आएंगे और हाँ, हमने पेड PDF भी लॉन्च कर रखी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना है गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का सेक्शन है, वहाँ पर आपको पेड PDF का भी सेक्शन मिलेगा, उसी के अंदर हरियाणा बोर्ड में, वहाँ से परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL ताकि PDF सस्ती हो जाए। अब देखो, ये जो चेकलिस्ट जारी करी है हरियाणा बोर्ड ने, इसका क्या मायना है, क्यों ज़रूरी है। देखो, हर साल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है या फिर स्टूडेंट को पता भी नहीं होता इवन, और उनके जो एग्ज़ाम में जो मार्कशीट बन के आती है, पेपर हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद जो मार्कशीट बन के आती है तो DMC बन के आती है ना, वो गलत आ जाती है। किसी का नाम गलत हो गया, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, किसी में जो है नाम फादर नेम बड़ा कर दिया उन्होंने। बहुत सारी जगहों पे जो है ना, मैंने इवन खुद पर्सनली ये चीज़ें देखी हुई हैं। टीचर्स को कोई मतलब नहीं होता, बहुत सारे जो है अपने कास्ट पीछे लगाते हैं तो वो कास्ट गलत लिख देते हैं, या फिर उसके बीच में सिंह लगा देते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं अपनी मर्जी से। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो आपके डॉक्यूमेंट मिसमैच हो जाएंगे, जिसके बाद में आपको 1000 रुपये और साथ में जो है बोर्ड के धक्के खाने पड़ेंगे और आपको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको जो है कोई सब्जेक्ट गलत भर दिया टीचर्स ने मिस्टेकली, और अब पेपर तो आपको वही देना पड़ेगा जो टीचर ने भरा हुआ है, तो इसलिए उन सारी चीज़ों के लिए बोर्ड ने एक चेकलिस्ट जारी करी है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है और ध्यान से सुन लेना वो कहाँ से मिलेगी, आपको कैसे पता लगेगा। देखो, सेकेंडरी हो या सीनियर सेकेंडरी, यानी 10th या 12th जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वार्षिक परीक्षा फरवरी मार्च 2025 के विद्यार्थियों की चेकलिस्ट जारी करने के बारे में ये नोटिस, प्रेस नोट जारी किया है। ये 20 तारीख को आ गया था। मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि मेरे को बाहर कुछ काम से जाना पड़ा था, और इसको जो है 29 तारीख तक 29 दिसंबर तक आप इसको चेक कर सकते हो, अप्लाई अपडेट करवा सकते हो। देखो क्या सीन है, टोटल समझ लेना अच्छे से। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए विद्यालय परीक्षार्थी की चेकलिस्ट विद्यालयों की ऑनलाइन ID पर 20 दिसंबर से अपलोड की जा चुकी है। तो 20 दिसंबर से जो है ना, विद्यालयों की जो स्कूल की जो है ना अपनी प्रोफाइल होती है बोर्ड के साथ में, तो उनको जो है वो चेकलिस्ट भेजी गई है। स्कूल प्रिंसिपल से जाके बात कर लेना कि चेकलिस्ट दिखा दो मुझे, मेरा नाम जो है चेक करवा दो सही है या नहीं है, जो सब्जेक्ट लिए वो सही है नहीं है। वो चेकलिस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी। विद्यालय जो है मुखिया विद्यालयों को जारी किए गए लॉगिन ID और पासवर्ड से चेकलिस्ट को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। PDF होगी, वो डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय, यानी HBSC के गवर्नमेंट स्कूल है या नॉन गवर्नमेंट जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है जो कि, और उनमें HBSC की मान्यता ली हुई है, तो विद्यालयों के परीक्षार्थियों की चेकलिस्ट में दर्ज विवरणों जैसे कि आपका फोटो, सिग्नेचर, आधार नंबर, विषय का माध्यम, यानी जैसे साइंस जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना कुछ जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में होते हैं वो चीज़, एवं लिंग यानी जेंडर मेल फीमेल, ये सारी शुद्धियाँ जो आप करा सकते हो 20 से 29 तारीख तक बिना किसी पैसे लगाए। निःशुल्क ऑनलाइन पोर्टल ठीक करवा सकते हो अगर इनमें कोई चीज़ गलत हो गई है तो। इन विवरणों के अतिरिक्त यदि विद्यालय द्वारा परीक्षार्थी या परीक्षार्थियों के अन्य विवरणों में शुद्धि करवाई जानी है, यानी कि ये चीज़ें तो है फ्री में हो जाएंगी, जो फोटो और ये चीज़ें हो गई है तो गड़बड़। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और मिस्टेक कर दी है, नाम वाली मिस्टेक या वैसी कुछ मिस्टेक हो गई हैं, तो विद्यालय मुखिया या प्रतिनिधि सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कार्यालय कार्य दिवसों में साक्ष्यों सहित नियमानुसार शुद्धि शुल्क के साथ शुद्धि करवा सकते हैं। यानी कि जो है ना, विद्यालय के मुखिया जो है, टीचर को बोर्ड में जाना पड़ेगा और वो वहाँ से जो है अपने उनके जो भी स्टूडेंट के गलत हो गए हैं उनके डॉक्यूमेंट ले जाकर जो है उसको ठीक करवा सकते हैं अगर उनका गलत हो गया है तो इसलिए ये जाँच कर लेना जरूरी है। नहीं तो बाद में जो है टीचर मना कर देते हैं कि मैं नहीं करा रहा, जाओ बोर्ड में धक्के खाओ। और स्पेशली ये जो है सरकारी स्कूलों में होता है क्योंकि ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता बच्चों के ऊपर। प्राइवेट वाले फिर भी पैसा ले लेते हैं लेकिन वो काम करवा देते हैं। इसके अतिरिक्त यदि परीक्षार्थी पहले लिए गए विषयों के स्थान पर कोई प्रायोगिक विषय लेना चाहता है, जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अगर वो कोई लेना चाहता है, तो 100 रुपये प्रायोगिक परीक्षा शुल्क प्रति परीक्षार्थी और 300 रुपये शुद्धि शुल्क उसका लगेगा। लेकिन अगर कोई जो है
सीनियर सेकेंडरी परीक्षा से संबंधित कोई परीक्षार्थी छठा अतिरिक्त विषय लेना चाहता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, छठा किसी को लेना है तो उस अवस्था में 200 रुपये और 1000 रुपये प्लस में करके विलंब शुल्क जो लगेगा उसके साथ में उसको ऐड करवा सकते हैं। तो ये चीज़ ये जो है आपका कंपलसरी है, मतलब अगर आपको जो भी अगर किसी को सब्जेक्ट चेंज करवाना है अभी वो करवा सकते हैं, अभी उनके पास में टाइम है, लेकिन उसके बाद में टाइम आपको नहीं मिलेगा उस चीज़ का। कई बार जो है ना पीछे से गलत हो जाते हैं, टीचर भरते टाइम गलत हो जाते हैं, और स्पेशली उन स्कूलों में जहाँ पर सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, 5 सब्जेक्ट में लेने के टाइम पे सब्जेक्ट ऑप्शंस बहुत सारे, तो वहाँ पे मिस टाइप होने के थोड़े चांस होते हैं। तो अपनी चेकलिस्ट जो है टीचर से बोल के अपनी चेक कर लेना ध्यान से, ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैंने तो अपडेट कर दिया भाई, वो टीचरों से बात करो, अपन अपने स्कूल टीचर से, प्रिंसिपल से बात करो कि हाँ हमें चेकलिस्ट दिखा दो जो चेकलिस्ट बोर्ड ने दी है, आपने जो डॉक्यूमेंट भरे थे, क्योंकि भाई आपके पैसे लगे हैं उस चीज़ में, ठीक है। तो 29 तारीख तक, 29 दिसंबर तक आप जो है इसको चेक करवा सकते हो, तो चेक करवा लेना अपना ध्यान से। अगर कोई मिस्टेक है तो टीचर को उसी टाइम पे बोल के उसको ठीक करवा सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट बोर्ड की साइड से आए तो आपको टाइम से पता लग जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।